अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कादियानी किस तरह लोगों को बहका कर और लालच देकर अपने मजहब कुफर की तरफ वर्गलाते हैं, और कादियानी औरतें जिन्हें हूर और लजनात कहते हैं वो कैसे मुसलमान मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उन्हें कादियानियत के जहर से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक करके हमारा चैनल लर्निंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कादियानियत इस्लाम का कोई फ़िरका, जमात या गिरोह नहीं, बल्कि सरासर फितना ही फितना और शर ही शर है। दुनिया में फ़िरके मुख्तलिफ नामों और कामों के एतबार से मौजूद हैं। कुछ फ़िरके फ़िक्री और नज़रियाती बुनियादों पर वजूद में आते हैं और कुछ फ़िरके सियासी बुनियादों पर वजूद पकड़ते हैं। फ़िक्री और नज़रियाती फ़िरकों में से एक बातिल फ़िरका कादियानियत है, जिसकी बुनियाद ही गलत है और इनकी सबसे बड़ी गलती नबूवत और रिसालत पर हमला है। कादियानी जमात का बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर बदसूरत था, इसी तरह बातनी तौर पर भी बदसीरत था। कादियानी उम्मत उसे सुल्तानुल कलम कहते नहीं थकती। ये लोग मुसलमानों को जिन तरीक़ों और हथकंडों से वर्गलाते हैं, उन हथकंडों में से चंद ये हैं: किसी भी जगह पर लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ दे देना, खाने पीने की अशिया मुहैया कर देना, रफ़ाए आमा के काम करवाना, लोगों को कारोबार और मुख्तलिफ महंगे ममालिक के वीज़े दिलाना वगैरह हैं। शुरू में इस तरह के मुख्तलिफ नामों और कामों पर ये लोगों को अपने करीब करते हैं और फिर कादियानियत के जहर से भरा हुआ इंजेक्शन उन्हें लगा देते हैं। दुनिया जानती है कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबी होने का दावा किया था, मगर फ़ी ज़माना कादियानियों के हथकंडों में से एक ये भी है कि दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात रखने वाला शख्स जब उनके करीब होता है तो ये लोग शुरू में उससे कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने नबी होने का दावा थोड़ी किया था, वो तो मुजद्दिद थे, मसीह थे, वो तो मसीह मऊद थे, वो तो मेहदी थे। और फिर जब बारी आती है बैत की तो उस वक्त ये लोग उससे बैत में ये अल्फाज भी दोहराते हैं कि मिर्ज़ा को मैं मानता हूँ और जो उसे न माने उसे काफिर समझता हूँ। बल्कि ख़ुद मिर्ज़ा ने भी कई जगह लिखा है कि जो मुझे नहीं मानेगा वो काफिर है। चूँकि आम आवाम को दीन का इल्म नहीं होता, इस इर्तिदाद और कुफर की तरफ जाने वाले ज़्यादातर वही होते हैं जो दीन से जाहिल होते हैं। अलबत्ता जो दीन से वाकिफ़ होते हैं और उलमाए हक़ की सोबतों से फैज़याब होते हैं, वो अपने अकायद से आगाह होते हैं। चुनाचे वो अल्लाह की रहमत से कादियानियों के फ़िरके से बच जाते हैं और उनके धोखों को भी पहचान लेते हैं। लेकिन अगर इंसान दीन से जाहिल हो और माल की मोहब्बत उसमें गालिब हो तो फिर वो इस फितने का जल्द शिकार हो सकता है। इल्म दीन से दूरी और माल की मोहब्बत, ये दो चीज़ें मिलकर इंसान को तबाह कर देती हैं। नाजरीन, इसी तरह इस्लाम ने औरत को अस्मत व पाकीज़गी की हिफाजत के लिए पर्दा ज़रूरी करार दिया है। इस्लाम ने गैर महरम मर्दों और औरत के इख्तिलात पर भी सख्ती से पाबंदी आयद की है। ज़रूरी है कि गैर महरम औरत और मर्द तन्हाई में एक जगह पर इकट्ठे ना हों, क्योंकि ये मुलाकात दावत गुनाह की पहली दस्तक साबित हो सकती है। झूठा मुद्दाई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी इस्लाम की इन बुनियादी कदगनों से नाला था। उसकी अपनी शरीयत थी, वो बड़ा हुस्न परस्त था। उसके घर में कई औरतें हमा वक्त रहती और वो उन गैर महरम औरतों से बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करता, उनसे टांगे दबवाता, रात को अपने इर्द गिर्द औरतों के पैरे लगवाता, उनसे लुत्फ़ उठाता। और हैरान कुन बात यह है कि उसके अहले खाना या मुरीदों में से किसी को भी मिर्ज़ा कादियानी के उन मशागिल पर कोई एतराज़ नहीं होता था। इसीलिए आज कादियानियत में ज़िनाकारी को कोई बुरी चीज़ तस्वर नहीं किया जाता और कादियानी लोग इसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। कादियानी लड़कियां, जिन्हें कादियानी हूर और लजनात भी कहा जाता है, जो कि कमज़ोर मुसलमानों को कादियानियत की तरफ राग़िब करने का फ़रीज़ा सर अंजाम देती हैं। कादियानी हज़रात 16 से 20 साल की कंवारी लजनात के ग्रुप तश्कील देते हैं और फिर उन ग्रुप्स को मुसलमान लड़कों का शिकार करने के लिए
جرمنی سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک کی بدولت جرمنی میں ان لڑکیوں کے گروپس کو خاص پروٹوکول ملتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور قیام پذیر ہے۔ یہ لڑکیاں یعنی لجنات سب سے پہلے مرزا مسرور کو پیش کی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ لجنات کمزور مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر قادیانیت کی طرف راغب کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں۔ ناظرین، اس فحاشی اور عریانی کی ابتدا ربوہ میں موجود ہیرا منڈی سے ہوئی، جہاں دن رات صرف شراب اور شباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور قادیانی جماعت کے مربی حضرات خود اپنی شریک حیات کے ساتھ ان محفلوں کی زینت بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قادیانی جماعت کے کچھ غیرت مند لوگ قادیانیوں کی غلیظ زندگی دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ جو ٹوٹل غلاظت سے بھرا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ، باہر ملکوں کے ویزے یا نیشنلٹی کے لیے خود کو کاغذات میں قادیانی یا کسی بھی دوسرے مذہب کا فرد ظاہر کرتے ہیں اور گلے میں کفر کی لعنت کا طوق ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیجئے۔ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور جہاں تک آپ سے ہو سکے اس عقیدے کو اچھے انداز سے پہچانیے۔ اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو مزید بڑھائیے۔ قادیانیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچیے۔ احادیث طیبہ کے مطابق یہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج قادیانیت کا فتنہ ہے تو کل کوئی اور فتنہ سر اٹھا لے گا، لہٰذا عقیدے کے حوالے سے اپنا اور اپنی نسلوں کا تحفظ کیجیے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔